हेलो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों से इतिहास मैप के आधार पर लेक्चर नंबर 6 चर्चा करेंगे। यह सीरीज इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इतिहास एक लोगों को लगता है कि बहुत हार्ड है, तथ्यात्मक है, लेकिन नहीं। अगर आप मैप के आधार पर जो इम्पोर्टेंट पुरास्थल हैं, कहाँ किस राज्य में स्थित हैं, उनको समझ जाएंगे तो आप हर चीज़ याद कर लेंगे। ठीक है, आज हम लोग चर्चा करेंगे लौह युग एवं महापाषाणिक संस्कृति यानी आयरन एज एंड मेगालिथिक कल्चर। इसका समझिए आप लोग। लौह युग यानी कि मानव ने सर्वप्रथम किसका यूज किया। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया? तांबा का किया। ठीक, तांबा का किया। एक क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हो गया सभी के लिए। अब मानव ने सर्वप्रथम अपना पालतू जानवर किसे बनाया? तो किसको? कुत्ता को बनाया। कुत्ता को बनाया। अब क्या हुआ? तांबा और कांसा के बाद मानव ने जिस धातु का प्रयोग किया वह लोहा था, जिसके द्वारा वह हथियारों को बनाना तथा कृषि उपकरणों में इस्तेमाल करने लगा। यदि लौह युगीन स्थलों के विस्तार को देखें तो लगभग 725 लौह स्थल खोजे जा चुके हैं और अभी भी पुरातत्वविद इन स्थलों के विस्तार को जानने में लगे हैं। ठीक, अभी हाल ही में आप लोग जो जीआईसी मेंस वाले हैं वो भी इन चीज़ों से समझकर, ठीक है, अपने उत्तर को विश्लेषित कर सकते हैं। ठीक है, जो प्रस्तावना हुआ, क्योंकि ज़्यादा लिखना नहीं है, इसमें 2500 शब्द ही लिखना है लगभग, नियर अबाउट। अब ये देखिए जो स्थल हैं, स्थल लौह युगीन स्थल कहाँ कहाँ हैं। लौह युगीन स्थल देखिए, ये श्रावस्ती हो गया। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? इसमें इम्पोर्टेंट आप लोग याद करना है, आप लोगों को अतरंजी खेड़ा याद करना है। ठीक, यहाँ से लोहा पाया गया है, अतरंजी खेड़ा याद करना है, मेन यही याद करना है। उसके बाद जो है झूसी, इलाहाबाद का झूसी जो है ये जान जाइए आप लोग। उसके बाद मल्हार जान जाइए, चंदौली का मल्हार, ये सब लौह युगीन स्थल हैं। ठीक है, ये लौह युगीन स्थल हैं, बस इतना समझिए आप लोग बस। और नोह जान जाइए, नोह, ये इतना जान जाइए आप लोग। उसके बाद और देखिए, उसके बाद जो है क्या हुआ कि इतना आप लोग समझिए। अगर ज़्यादा चीज़ें अंदर जाएंगे तो फंस जाएंगे फिर आप लोग। ठीक है, ये इतना ही बहुत है आप लोगों के लिए। आगे देखिए, चूँकि जब उत्तर भारत में लौह युगीन स्थल था, ठीक है, लौह युगीन काल चल रहा था, तब दक्षिण भारत में इसी समय साथ साथ एक महापाषाणिक संस्कृति डेवलप हो रही थी। ठीक है, ये देखिए मेंस में लिखने का आ सकता है। ये महापाषाणिक संस्कृति जो है, इसका मैं अलग वीडियो अपलोड करूँगा। महापाषाणिक संस्कृति जो है क्या है, ये जीआईसी मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है संस्कृतियाँ। तो क्या हुआ कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर महापाषाणिक संस्कृति किसे कहते हैं कि यहाँ पर जो है जब जो है मृतकों को दफनाया जाता था, दफनाया जाता था, तब उनके ऊपर जो है बड़े बड़े पत्थर से ढक दिया जाता था। ठीक है, इसीलिए इसको महापाषाणिक संस्कृति कहा गया। ठीक है, इसमें कई प्रकार समाधियाँ होती थी, डोलमेन समाधि कई प्रकार की होती। अब इसमें देखिए दक्षिण भारत में महापाषाणिक संस्कृति देखिए, इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है महुर झारी। ठीक है, क्या है इम्पॉर्टेंट? महुर झारी, ये कर्नाटक में है। यहाँ से मानव के साथ घोड़े का कंकाल मिला है। ठीक है, क्या मिला है? ये मानव के साथ जो है, महुर झारी से मानव के साथ घोड़े का कंकाल मिला है। ठीक है, अब घोड़े की हड्डी कहाँ मिली थी ये आप लोग देखे ही थे, देखेंगे आगे। ये मिला है सुरकोटड़ा से ये घोड़े की हड्डी मिली है। और देखिए महुर झारी हो गया। अब जो है यहाँ से घोड़े की हड्डी भी मिली है। महुर झारी बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। देखिए ब्रह्मगिरी, ये महुर झारी, संगनकल्लू, पिकलीहर, हल्लूर, ब्रह्मगिरी, ये सब कर्नाटक में है, महापाषाणिक संस्कृत स्थल है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ये पय्यमपल्ली आंध्र प्रदेश में है, और आदिचनल्लूर, चिंगलपुट्टे, तमिलनाडु, ये भी आप लोग केवल देख लीजिए किस राज्य में है। और उसके बाद ये इसका आप इम्पोर्टेंस देख लीजिए, महुर झारी का इम्पोर्टेंस देख लीजिए बस। ठीक है, एक है जूना पहाड़ी, ये महाराष्ट्र में है, ये भी देख लीजिए आप लोग, महाराष्ट्र में जूना पहाड़ी है। और उसके बाद देखिए ये महापाषाणिक स्थल हो गए, ये महापाषाणिक स्थल हो गए। जब उत्तर भारत में, एक चीज़ जान जाइए, जब उत्तर भारत में लौह युगीन स्थल का विस्तार हो रहा था, उसी समय दक्षिण भारत में महापाषाणिक संस्कृतियाँ डेवलप हो रही थी। महापाषाणिक संस्कृति से इसलिए कहते हैं क्योंकि
मैंने बताया क्योंकि जो है ये लोग ये संस्कृति के लोग अपने मृतकों को जब दफनाते थे उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर से ढक देते थे, इसलिए इसको मेगालिथिक कल्चर या महापाषाणी संस्कृति कहा गया। अभी हाल ही में जो जीडीसी में मेगालिथिक कल्चर पूछा था कि मेगालिथिक कल्चर क्या है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप लोग अपना व्यू ज़रूर दीजिएगा इतिहास मैप के आधार पर आपको कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।